अध्याय 11 क्या है अपना, देखिएगा कक्षा 8 का क्षेत्रमिति है। क्षेत्रमिति को आप क्या बोल सकते हैं, मेंस्ट्रुएशन वगैरह बोल सकते हैं ना इंग्लिश में। ठीक है, देखिए इसमें कुछ आकृति होती है आपकी, ये क्या हो जाएगी, इसको क्या बोलेंगे आप, इसको हम बोल देते हैं वर्ग बोल देंगे, हाँ या नहीं। इसको आप स्क्वायर भी बोल सकते हैं, इसको बोल देंगे हम क्या, रेक्टेंगल। या आयत। वर्ग से ही क्या बनता है आपका, घन बनता है कि नहीं, बताइएगा जरा, है ना। बनेगा। और आपका आयत से क्या बनता है, घनाभ बन जाता है। वर्ग में और घनाभ में अब हम कुछ सिमिलरिटीज देखते हैं। पहले देखिएगा, एक घन हो गया हमारा, ये हो जाएगा घनाभ। आपको पता है वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ऐसी आपको क्या घन में भी मिलेगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी इसमें, और इसमें लंबाई चौड़ाई होगी, इसमें लंबाई चौड़ाई होगी, और इसमें क्या होगी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो जाएगी, हाँ या नहीं। समझ में आ रहा है, तो इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, देखिएगा आपकी 8th ग्रेड की पुस्तक में, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी हमको क्या निकालना है, भुजा निकालना है मान लो। ठीक है, इसका क्या क्या दिया है, प्रश्न नंबर 1, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ या नहीं बताइए। आपको क्या ज्ञात करना है, भुजा। तो क्या कर लेंगे आप, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। और आपको क्या गिवन है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 600 बराबर 6a स्क्वायर, हाँ या नहीं। ये 6 यहाँ पे क्या है, इसमें गुणा में है, कहाँ पे आएगा, बटे में आ जाएगा इसके, a स्क्वायर कितने बार कटेगा, 100 टाइम्स, और फिर a स्क्वायर हो गया। ये क्या हो जाएगा, a का जो रूट है वो इसके ऊपर आ जाएगा, 100 के ऊपर, तो कितना मिलेगी भुजा हमको, भुजा मिल जाएगी आपको 10। ये क्या है, ये आंसर है आपका, हाँ या नहीं। दिक्कत होगी क्या, नहीं होगी, बनेगा कि नहीं बताइए। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए जरा, पढ़िए आप, जोर से आवाज आना चाहिए यहां तक। अंजू पढ़ेगी, पढ़िए बेटा सेकंड क्वेश्चन। खाना नहीं खाया आपने, थोड़ा एनर्जेटिक होके नहीं बोलोगे तो कैसे पता चलेगा आप सीखने के लिए आ रहे हैं, आया नहीं। देखिए क्या दिया है, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है, हाँ या नहीं। ठीक है ना, तो बेलन का आयतन हमको ज्ञात करना है।
मुझे बताइए बेलन कैसा बनेगा। पहले बेलन की आकृति आपको सबको पता है, बेलन कैसे बनता है, बनेगा कि नहीं है। अगर मान लो इसकी त्रिज्या कितनी बोल दिया है उसने, हाँ देखिए क्वेश्चन पढ़ के फिर से, 20 सेंटीमीटर बोला है, त्रिज्या कितनी बोल दिया है, r बराबर 20 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी बताया है, 14। ज्ञात क्या करना है आपको, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, अगर हम फार्मूले के ऊपर जाएं तो देखिएगा जरा, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। ठीक है, पाई क्या है, देखिए पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी हो जाती है, 22/7। आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा 20, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितने बार लिख सकते हैं इसको, 2 बार। और हाइट कितनी है, 14 इसकी, 7 से आपका 14 कैंसिल हो गया 2 बार, ये बचेगा 22 गुणित 20 गुणित 20 गुणित 2, हाँ या नहीं बचेगा। इसका पहले हम इसमें इंटू कर लेते हैं, देखिएगा ये हो जाएगा 400, 402 800 हो जाएगा। जब आप इसमें इसका इंटू करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17 हो जाएगा, हाँ या नहीं बताइए। तो इसका आप यूनिट लिखेंगे क्या, सेंटीमीटर क्यूब। ये बेलन का आपका आयतन निकल गया है, क्या निकल गया है, बेलन का आयतन, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 रीड कीजिए जरा। एक बुक से यहाँ पे रख लो बेटा आप बीच में, सुजल के पास, सुजल आप उसके पीछे जाइए जरा, वहां पे एक बुक वहां कॉमन रखो, वहां से देख के रीड कीजिएगा। गुड इवनिंग। हाँ प्रश्न नंबर 3 रीड कीजिएगा। हाँ 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात करना है आपको, है ना। घन कैसे बनता है फिर से देखो एक बार, बनेगा क्या नहीं ऐसा, हाँ इसमें क्या दी है, इसकी भुजा दी है क्या, 5 सेंटीमीटर लंबाई हो गई है, क्या हो गई चौड़ाई, और ऊंचाई भी कितनी हो गई 5, ये क्या है घन है। आपको पता है घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, भुजा की घात 3, हाँ या नहीं हो जाएगा। इसकी भुजा कितनी है, हाँ फिर 5 गुणित 5 गुणित 5 25 और 25 गुणित 5 125, यूनिट कितनी आ जाएगी इसकी, सेंटीमीटर क्यों। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 रीड कीजिए, पढ़िए सुजल। एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका आयतन 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ ये लो, क्वेश्चन नंबर 4 एक बार फिर से रीड कीजिए, क्या बोल रहा है, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर स्क्वायर और जिसका आयतन कितना है 90 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। इसको क्लीन कर दें,
ये चैप्टर ऐसा है, देखिए 8th से चालू तो हो जाता है, आपको 9th में भी मिलेगा, 10th में भी मिलेगा, और फार्मूले ऐसे हैं कि चेंजेस नहीं होंगे कभी भी। आ रहा है कि नहीं समझ में आपको? अगर एक बार अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी कभी भी बात में, ठीक है। क्या क्या गिवन है बोल दो एक बार। आधार का क्षेत्रफल है क्या, और हाँ, सीधा सीधा हम फार्मूला लगा देते हैं। देखो क्या बोला है, घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, क्या क्या दिया है, आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई पूछा है हमसे। आधार का क्षेत्रफल गुणित क्या दिया है, घनाभ का आयतन। बताइए जरा देख के कितना है घनाभ का आयतन, गिवन है क्या, जिसका आयतन बोला है 90, है ना। और आधार का क्षेत्रफल कितना है, 18 सेंटीमीटर। इसको मत लिखो, हमको क्या निकालना, ऊंचाई निकालना है। 90/18 बराबर है, और 18 पंचे कितना होता है, कौन सी टेबल नहीं हिल रही है, कुछ नहीं होता। वो आप वहां बैठिए, बेटा उठ के वहां पे चले जाओ। आ जाएगा 5, हाँ या नहीं बताइए, आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 रेड कीजिए जरा। यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए तो, दो कंडीशन बोला है। नंबर 1 है, देखिए इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी। तो कितने गुना वृद्धि हो जाएगी इसमें, हाँ 4 गुना हो जाएगी नंबर पहले वाले में, है ना। और दूसरा वाला पढ़िए जरा, इसके आयतन में कितने गुना वृद्धि हो जाएगी, यह आ जाएगा 8 गुना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा लाउडली पढ़ेंगे, आवाज आना चाहिए यहाँ तक, कैसे काम चलेगा। हाँ मैं आपको एक बात फिर से बता रहा हूँ, थोड़ा समझिए बात को। हम लोग स्कूल जाते हैं या कहीं भी कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे हेजिटेशन नहीं रहना चाहिए हम लोग को। जो हम लोग शर्माते हैं या जो हेजिटेशन होता है ना बोलने में, एक स्टूडेंट को तो कभी भी कोई क्वेश्चन पूछने से बिल्कुल झिझकना नहीं चाहिए। समझ में आ रही है बात आपको? जब तक आप प्रश्न करना नहीं सीखेंगे आपसे कैसे बनेगा, है ना। तो जो भी डाउट होता है उसको पूछना सीखिए पहले आप लोग। तो सीखने आ रहे हैं आप लोग तो उसमें पूछने में ऐसी कोई परेशानी वाली बात ही नहीं तो जो डाउट अभी बनेगा ना वो डाउट आपको लाइफ टाइम बना रहेगा, फिर कभी क्लियर नहीं होगा। ऐसे में आप आगे की नेक्स्ट क्लासेस में भी जाओगे, है ना, नेक्स्ट क्लासेस में भी जाओगे तो फिर डाउट नहीं पूछोगे आप। आ रहा है समझ में, है ना। तो डाउट पूछना है अगर नहीं बन रहा है तो। एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या कितना बोला है, 14 सेंटीमीटर है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल 1936 है क्या, है ना। बेलन बना दें हम एक, ये बेलन बन गया। क्या बोला है उसमें, त्रिज्या दिया है क्या, कितनी दी है त्रिज्या, 14 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है ना।
1936। क्या निकालना है हमको? ऊंचाई ज्ञात करना है बेलन की, है ना। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 2 पाई आर प्लस एच हो जाएगा कि नहीं? बताइए जरा। ये फॉर्मूला है, आपको इनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी बनेंगे, ठीक है कि नहीं? पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है? 1936। 2 इंटू पाई का मान 22/7। आर कितना है हमारे पास? 14। ये हो गया 14 प्लस एच। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, दूनी 88। इसको कट कीजिए जरा, ये इसके बटे में आएगा तो कितने बार कटेगा? 14 प्लस एच। इसको आप काटेंगे कितने बार कटेगा? ये 22 बार कट जाएगा। क्या हो जाएगा इधर आके? ये अगर प्लस में है तो इधर आके क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। 14 माइनस 22 नहीं, 22 माइनस 14 होगा जब घटेगा। छोटी राशि घटेगी क्या बड़ी में से? नहीं ना। कितना बचेगा? h बराबर बचेगा। इसकी हाइट कितनी निकाल ली है हमने? ठीक है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, पढ़िए।